विजयलक्ष्मी देवी के रूप में मिला सिवान का अगला सांसद और हिना साहब की लगातार चौथी हार हुई। बता दें कि सिवान लोकसभा सीट के परिणाम आ चुके हैं और परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं विजयलक्ष्मी देवी ने एक नया मुकाम, एक नया इतिहास लिखा है सिवान में और लगातार दूसरी बार कोई महिला सांसद सिवान से बनी है। इसके पहले कविता सिंह जो प्रथम महिला सांसद बनी थी और इस बार विजयलक्ष्मी देवी दूसरी महिला सांसद सिवान की बनी है। और वहीं पे हिना साहब की बात किया जाए तो हिना साहब की लगातार ये चौथी हार है। इसके पहले 3 बार राजद के टिकट पे चुनाव लड़के हिना साहब हार चुकी थी और चौथी बार निर्दलीय चुनावी मैदान में थी और इस बार भी उनको हार का सामना करना पड़ा और इस बार विजयलक्ष्मी देवी ने उनको करीब 92,000 वोटों से चुनाव में हरा दिया है। तो बड़ा खबर सिवान लोकसभा सीट से वोटों का काउंटिंग समाप्त हो चुका है, गिनती समाप्त हो चुका है और करीब 92,000 वोटों से एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी देवी ने चुनाव को जीत लिया है सिवान लोकसभा सीट से। शुरू से ही कांटे की टक्कर बताया जा रहा था, कड़ा मुकाबला था, लेकिन इस कांटे की टक्कर में विजयलक्ष्मी देवी ने एक बड़े अंतराल से करीब 92,000 वोटों से चुनाव जीत चुकी है और सिवान का अगला सांसद विजयलक्ष्मी देवी के रूप में मिल चुका है। बता दें कि प्रचार प्रसार जब चल रहा था तो उस समय बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं हिना साहब ने नारा भी दिया था कि सभी जाति और धर्म के लोग हमारे हैं और सभी कलर हमारे हैं और कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के जो एक बहुत बड़ा तबका है वो इस बार हिना साहब के लिए खुलकर बोल रहे थे और मेहनत भी कर रहे थे धरातल पे और वोट में भी तब्दील हुआ है स्वर्ण के एक बहुत बड़ा तबका। यही कारण है कि हिना साहब ने इतना क्लोज फाइट किया है और कहीं ना कहीं हिना साहब का जो भी ये मत प्राप्त हुए हैं उसमें स्वर्ण समाज का एक बहुत बड़ा तबका जरूर शामिल है। तो बता दें आपको फिर से कि एनडीए की जो प्रत्याशी हैं विजयलक्ष्मी देवी चुनाव जीतने में सफल रही है और 92,000 करीब वोटों से चुनाव लीड की है सिवान सीट पे। और वहीं बात किया जाए तो सिवान के अगल बगल की जो सीटें हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं महाराजगंज से और गोपालगंज से बात किया जाए तो आलोक कुमार सुमन जो लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं जदयू के टिकट पे। तो वहीं सारण की बात कर लिया जाए तो सारण से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे थे राजीव प्रताप रूढ़ी और वहां अभी काउंटिंग चल रहा है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां से राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य वहां से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है उन दोनों के बीच में। लेकिन सिवान की हम लोग बात करें तो सिवान में विजयलक्ष्मी देवी का विजयी हो चुकी है। करीब 92,000 वोटों से विजयलक्ष्मी देवी चुनाव को जीत चुकी है और एक नया सांसद सिवान को मिल चुका है। और वहीं पे राजद के जो उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी उनकी करारी हार हुई है सिवान में। तीसरे नंबर पे अवध बिहारी चौधरी गए हैं और कहीं ना कहीं अवध बिहारी चौधरी की यहाँ पे एक करारी हार हुई है जिससे राजद को बहुत बड़ा झटका सिवान में लगा है और अवध बिहारी चौधरी यहाँ पर तीसरे स्थान पे चले गए हैं और दूसरे नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब रही। करीब 92,000 वोटों से चुनाव हिना साहब हारी हैं विजयलक्ष्मी देवी से। इसके पहले 2009 में हिना साहब राजद के टिकट पे चुनाव लड़ी थी और उस समय उनको निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने चुनाव हराया था। 2014 में फिर राजद के टिकट पे हिना साहब चुनाव लड़ी और उस समय भाजपा के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव ने उनको फिर से एक बार चुनाव हराया। लेकिन 2019 में हिना साहब फिर से राजद के टिकट पे चुनाव लड़ी लेकिन उस बार जदयू के उम्मीदवार यानी एनडीए के समर्थित उम्मीदवार कविता सिंह ने उनको करीब 1.25 लाख वोटों से चुनाव में शिकस्त दी और चौथी बार इस बार हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में थी और इस बार भी एनडीए के समर्थित उम्मीदवार और जदयू के उम्मीदवार जो विजयलक्ष्मी देवी है वो करीब 92,000 वोटों से हिना साहब को चुनाव में शिकस्त दी है। तो कहने का हिना साहब को लगातार ये चौथी हार मिली है सिवान लोकसभा सीट पे। और वहीं विजयलक्ष्मी देवी की बात किया जाए तो पहली बार वो चुनाव लड़ रही थी और पहली बार में ही उन्होंने करीब 92,000 वोटों से चुनाव जीत लिया है सिवान लोकसभा सीट पे।